वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पत्नी का। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिनी यानी सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संदेह नहीं होता है कि वे वास्तविक संत हैं कि भिखारी हैं। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिकार विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मुझे यह रहते बहुत समय बीत गए हैं। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने किसी रूप का प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान होती है, जो तपस्वी को वन के बगन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मूढ़ को देखकर उसका वचन तो अमृत के समान होता है और आहार सांप का होता है। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं करता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम तो पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों-त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला कि हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से नवा कर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं करी, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो। पवन